हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमा वर्ड पॉइंट में। नंबर सिस्टम चैप्टर की चौथी वीडियो है। इससे पहले की 3 वीडियो चैनल पर डाली जा चुकी हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए और अपनी तैयारी को और भी अच्छी बना लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 800 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह क्वेश्चन को। आपसे बोला है कि 800 तक की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य होती हैं। तो जो संख्या यहाँ दे रखी होती है हमको उनका क्या करना होता है, उनका एलसीएम लेना होता है। यानी कि 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि 800 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से कटती हैं। तो हम क्या करेंगे, 800 में 15 का भाग कर देंगे। तो 800 में जब 15 भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगा, ये 15 15 75 और 5 बचे 15 3 45। उसके बाद पॉइंट के बाद कुछ संख्या आएगी। ठीक है, तो जितनी बार ये पूरा मतलब जितनी बार पॉइंट से पहले जितनी बार कटता है वही आपका क्या होता है, राइट आंसर। तो इसके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 53। ठीक है, यानी क्या करना होता है कि जितना दे रखा होता है, संख्या दे रखी होती है, उसमें इन दोनों के एलसीएम से भाग कर देते हैं। तो जब 800 और 15 का भाग करेंगे तो 53 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। यानी कि अगर हम पूरा निकालना चाहें तो 15 15 75, 5 बचे 15 3 45, फिर 5 3.33 आएगा। ठीक है, तो पूर्णांक से जो पहली वाली संख्या होती है वही क्या होता है, आपका आंसर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 53। पहला क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर आपको बताना है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि 870 तक कितनी ऐसी संख्याएं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया उसी तरह से आपको आंसर निकालना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। तो आपको भाज्य बताना है कि भाज्य कितना होगा। आपको कंडीशन दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है कि जो भाजक है वो भागफल का 6 गुना है और शेषफल का कितना गुना है, 5 गुना है। यानी जो भाजक है वो कितना गुना है, शेषफल का सॉरी भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। शेषफल है कितना, 12 है। देखिए, तो भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल। देखिए शेषफल कितना गुना है, 5 गुना। भाजक शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, लेकिन शेषफल है कितना, शेषफल है 12। तो भाजक कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5 यानी कि 60। आपको शेषफल भाजक पता चल गया, भाजक कितना है आपका 60। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला कि जो भाजक है वो भागफल का भी 6 गुना है। यानी कि 60 जो है वो किसके बराबर है, भागफल के 6 गुने के बराबर है। तो यहाँ से हमें भागफल कितना मिल जाएगा, भागफल हमें मिल जाएगा 60 बटे में 6 यानी कि 10। ठीक है, तो आपको भागफल पता चल गया 10 है और आपको भाजक पता चल गया 60 है। शेषफल आपको दे ही रखा है, आपसे भाज्य पूछा है। तो भाज्य कैसे निकालते हैं, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल। ठीक है, ये होता है भाज्य बराबर। तो आपको देखिए भाजक दे रखा है कितना, भाजक कितना निकल के आया था 60। भागफल कितना है, भागफल आपका निकल के आया था 10 और शेषफल कितना दे रखा था 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। 60 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 600। 600 प्लस 12 यानी कि 612। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 612। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी ये क्वेश्चन मैंने करा दिया, अभी इस क्वेश्चन आपको खुद करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितना आएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 9 होता है। जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमित किया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर अंतर कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, मूल संख्या याद कीजिए, मूल संख्या कितनी होगी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कितने तरह से हम लोग 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन खाता से करते हैं। आपको बोला कि जो 2 अंकों की संख्या है उसके अंकों का योगफल कितना है, 9 है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि 9 किस में है, बैठ रहा है। देखिए ये 6 और 5 11 हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 6 और 7 13, ये भी नहीं होगा। तो 6 और 9 15, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा जो कि आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि देखिए जब की संख्या के अंकों का योगफल कितना है, 9 है। इस संख्या के अंकों का योगफल 9 है तो वो जो संख्या होगी वो 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। और ऐसा ऑप्शन चेक कर लीजिए जो 9 से कट रहा है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो 9 से कट जाएगा। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए यदि किसी संख्या को व्युत्क्रमित किया जाए, यानी कि यदि कोई संख्या मान लीजिए 13 है तो हम इसको उल्टा करके लिखेंगे, यानी कि 31 हो जाएगा। 13 और 31 के बीच में जो अंतर होता है, 13 और 31 के बीच में जो अंतर होता है वो कितना होगा, 18 होगा।
तो ये 18 जो अंतर हमें मिलता कैसे है, वो हमें अंतर मिलता है कि इनके अंकों के बीच जो अंतर है, यानी 1 और 3 के बीच में जो अंतर है वो कितना है 2। तो 2 को हम 9 से गुणा कर देते हैं तो हमें कितना मिलता है 18 मिलता है। इसी तरह यदि हम बात करें 14 की, तो 14 का उल्टा कितना हो जाएगा 41। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो कितना होगा, इनका बीच का अंतर गैप कितना है 3 का, तो 3 में हम 9 से गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा 27। ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा 27 मिलेगा। इसका मतलब यदि हमारा अंतर 27 मिल रहा है, इसका मतलब यदि हमारा अंतर 27 मिल रहा है उल्टा करके लिखने पे, यानी उल्टा करके और मूल संख्या से घटाने पर अंतर 27 मिल रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो संख्या है उसके अंकों के बीच में जो अंतर होगा वो कितने का होगा 3 का होगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं तो देखिए ऐसे ऑप्शन आपको 2 मिलेंगे, एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा। तो ये तो हमने पहले तरीके से कैंसिल कर दिया था, ये ऑप्शन नहीं होगा, वही आपका फिर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 3 तरीके मैंने आपको बता दिए इस क्वेश्चन को करने के। अब इसी तरह का इस सेम क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर कितना होगा। ये थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल MR वर्ल्ड पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।